हेलो माय क्यूटीज, आज हम बेसिक्स ऑफ सिक्योरिटी अटैक्स का अभ्यास करने वाला है। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि एक सिक्योरिटी अटैक होता क्या है। एक सिक्योरिटी अटैक वो अटैक होता है जो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम के ऊपर या अगर किसी यूजर के सिस्टम के ऊपर सक्सेसफुली हो गया तो नंबर वन, या तो उस सिस्टम का डेटा लॉस हो सकता है। नंबर टू, या तो उस सिस्टम का डेटा अटैकर चुरा सकता है। नंबर थ्री, या तो उस सिस्टम का डेटा करप्ट हो सकता है। नंबर फोर, या तो उस सिस्टम के अंदर मालवेयर, वायरस, वर्म्स जैसी चीजें इंस्टॉल हो सकती है। या एकदम आसान भाषा में अगर मैं तुम्हें कहूं तो एक सिक्योरिटी अटैक वो अटैक होता है जो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम के ऊपर या किसी यूजर के सिस्टम के ऊपर सक्सेसफुली हो गया तो अटैकर का जो भी गोल है वो गोल अचीव हो सकता है। सिंपल एज दैट। नाउ व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी अटैक्स, वैसे तो तुम्हें दो कैटेगरीज का अभ्यास करना चाहिए, विच इज एक्टिव अटैक एंड पैसिव अटैक, और तुम्हें इसका भी अभ्यास करना चाहिए कि इन दो कैटेगरीज के अंदर कौन से अटैक्स आते हैं। बट उससे पहले तुम्हें बेसिक्स ऑफ सिक्योरिटी अटैक्स या बेसिक सिक्योरिटी अटैक्स समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और वही इस लेक्चर के अंदर हम समझने वाले हैं मेरे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला अटैक इज इंटरसेप्शन। मान लेते हैं ओजस नाम का एक लड़का है, मान लेते हैं अनुष्का नाम की लड़की है, दोनों एक दूसरे से बेहद बेइंतहा प्यार करते हैं। ओजस अनुष्का को टेक्स्ट सेंड करता है, मैसेज सेंड करता है, आई लव यू। अनुष्का को मैसेज मिलता है आई लव यू, और अटैकर को भी मैसेज मिलता है आई लव यू। तो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो अटैकर है वो मैसेज को बस पढ़ रहा है, वो मैसेज को बस सुन रहा है, या वो मैसेज को बस ओवरहियर कर रहा है। वो ना मैसेज को चेंज कर रहा है ना मैसेज को ब्लॉक कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ मैसेज को या तो पढ़ रहा है या तो सुन रहा है या तो ओवरहियर कर रहा है। दैट्स इट। ये जो टाइप का अटैक है, इस टाइप के अटैक को हम कहते हैं इंटरसेप्शन। ठीक है, ये पहला अटैक था। दूसरे अटैक के ऊपर जंप करते हैं मेरे दोस्तों, विच इज मॉडिफिकेशन। ठीक है, अब मॉडिफिकेशन के अंदर क्या होता है, मान लेते हैं ओजस नाम का लड़का है, मान लेते हैं अनुष्का नाम की लड़की है, ये एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ओजस अनुष्का को सेंड करता है मैसेज आई लव यू। बीच में अटैकर है, अटैकर क्या करता है, अटैकर इस मैसेज को लेता है और इस मैसेज को मॉडिफाई करता है टू आई हेट यू, और फिर अनुष्का को मैसेज क्या मिलता है, आई हेट यू। फिर दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। तो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे अटैकर जो है वो मैसेजेस को मॉडिफाई कर पा रहा है। जब एक ऐसा अटैक होता है जिसके अंदर चीजें मॉडिफाई होती है तो उस अटैक को हम कहते हैं मॉडिफिकेशन अटैक, या मॉडिफिकेशन आसान भाषा में। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन ये होता है, मॉडिफिकेशन के अंदर जो अटैकर है वो मैसेज को मॉडिफाई करता है। ठीक है, नंबर थ्री, थर्ड टाइप ऑफ अटैक इज फैब्रिकेशन। अब फैब्रिकेशन के अंदर क्या होता है, फैब्रिकेशन समझाने से पहले हम थोड़ा सा हमारा आर्किटेक्चर चेंज करते हैं। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक ओजस अनुष्का को टेक्स्ट मैसेजेस सेंड कर रहा था, बट अब ओजस अनुष्का को टेक्स्ट मैसेजेस सेंड नहीं कर रहा, ओजस अनुष्का को ईमेल्स सेंड कर रहा है, मेल्स सेंड कर रहा है बेसिकली। तो अभी फैब्रिकेशन के अंदर क्या होता है, फैब्रिकेशन के अंदर अटैकर के पास ओजस के बारे में इस हद तक इंफॉर्मेशन है कि अटैकर ओजस का आइडेंटिटी यूज करके अनुष्का को मेल करता है टुमारो मरीन ड्राइव एट 6 AM। ठीक है, तो अभी क्योंकि अटैकर ने ओजस का आइडेंटिटी यूज करके अनुष्का को मेल सेंड किया है टुमारो मरीन ड्राइव एट 6 AM, तो इससे अनुष्का को यह लगता है कि वो मेल ओजस ने सेंड किया है। बट वो मेल ओजस ने नहीं सेंड किया होता मेरे भाई, वो मेल अटैकर ने सेंड किया होता है। ठीक है, अगले दिन सुबह अनुष्का मरीन ड्राइव पे 6 बजे पहुंचती है और वो किडनैप हो जाती है वाया अटैकर। तो ये जो अटैक है, इस अटैक को हम कहते हैं फैब्रिकेशन अटैक।
ओके, फैब्रिकेशन अटैक के अंदर क्या होता है, फैब्रिकेशन अटैक के अंदर जो अटैकर है उसके पास जिसके ऊपर उसको अटैक करना है उसका इस हद तक इंफॉर्मेशन होता है कि वो उसके आइडेंटिटी से किसी को मैसेज सेंड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जिसको वो मैसेज मिला है उसको ये लगता है कि वो मैसेज इस इंसान से आया होता है, बट इन रियलिटी वो मैसेज उस इंसान से नहीं आया होता, वो मैसेज अटैकर से आया होता है वाया इस इंसान का आइडेंटिटी। तो बेसिकली फैब्रिकेशन ये होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ अटैक इज इंटरप्शन। इंटरप्शन के अंदर क्या होता है, इंटरप्शन इज वेरी सिंपल। इसके अंदर जो अटैकर है वो ना ओजस का मैसेज अनुष्का को मिलने देता है, ना अनुष्का का मैसेज ओजस को मिलने देता है। इंटरप्शन के अंदर जो अटैकर है वो ओजस का भी मैसेज ब्लॉक कर देता है और अनुष्का का भी मैसेज ब्लॉक कर देता है, दोनों को एक दूसरे का मैसेज मिलता ही नहीं है। तो इंटरप्शन ये होता है। अब अगर तुम एग्जाम के लिए लेक्चर देख रहे हो तो तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पे तुम्हें टॉपिक समझ तो आ गया, बट तुम्हें आंसर एक प्रॉपर तरीके से डिजाइन करना होता है, उस आंसर के अंदर प्रॉपर टर्मिनोलॉजीज यूज करनी होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट कम्स टू इंटरसेप्शन, this attack is on the confidentiality of the message. When it comes to modification, this attack is on the integrity of the message. When it comes to fabrication, this attack is on the authenticity of the message. And when it comes to interruption, this attack is on the availability of the network. Unlock your computer first. Whatever. ओके, तो बेसिकली ये सारी की सारी चीजें तुम्हें समझने की जरूरत है, ये प्रॉपर टर्मिनोलॉजीज है। तुम्हें ये भी समझने की जरूरत है कि एग्जाम के अंदर तुम आई लव यू, आई हेट यू, ये सारी चीजें नहीं लिख सकते। ये सारी चीजें मैंने तुम लोग को बस समझाने के लिए यूज की है। एग्जाम के अंदर अगर तुम्हें इन चीजों के जगह पे कुछ और लिखना है तो ऐसा करने के लिए यहाँ पे आई लव यू की जगह पे तुम सिंपली हेलो लिख सकते हो। यहाँ पे आई लव यू, आई हेट यू की जगह पे तुम सिंपली हेलो बाय लिख सकते हो, क्योंकि ये भी मॉडिफिकेशन का ही एक प्रकार हो गया है और यहाँ पे तुम्हें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें आंसर्स के अंदर यूज करनी होती है, तभी जाकर तुम्हें पूरे के पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। और ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर आपको एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बहुत ही ज्यादा आसान लैंग्वेज में लिखे हुए मिल जाएंगे। नोट्स के सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जितने भी अटैक्स है, इन अटैक्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी है पैसिव अटैक और दूसरी कैटेगरी है एक्टिव अटैक। पैसिव अटैक्स के अंदर कुछ अटैक्स होते हैं और एक्टिव अटैक्स के अंदर भी कुछ अटैक्स होते हैं। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि ये दो कैटेगरीज क्या है, उनके अंदर ये अटैक्स कौन से हैं और वो अटैक्स क्या है और उनका और इसका क्या रिलेशन है। इन सारी की सारी चीजों के ऊपर डिटेल में हमने वीडियो बनाया है, एक लेक्चर बनाया है जो तुम्हें मिलेगा इस प्लेलिस्ट के अंदर, जो मोस्टली होगा इसका अगला लेक्चर। थैंक यू सो मच।